सारा प्रणाम। आप सभी को व्हाट्सएप पर एक जो लिंक है सेंट्रल रजिस्ट्रार की वो दी गई है। उस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा जिसमें जमाकर्ता का पंजीयन करना पड़ेगा। जमाकर्ता के पंजीयन के लिए आधार के अंतिम 4 डिजिट और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर ये एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद एक कैप्चे जो है वो दिया जाएगा, उसको हूबहू जैसा उसमें लिखा हुआ है, जैसा मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, C9HH ये कैप्चे डाल के OTP प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर। उसके बाद ये अगला पेज जो आएगा उसमें आपका एक आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति होगी। सहमति को आप डालकर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जमाकर्ता को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आधार नंबर जो पूरा 12 डिजिट और उस आधार नंबर पे पुनः OTP आएगा। OTP को आप जो है देखेंगे अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर और OTP को पंच कर आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ते हैं हम तो आपके आधार का जो विवरण है वो स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है, जैसे आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके पिता का नाम और जो आपके आधार से लिंक बैंक खाता है वो आधार सीडेड बैंक के नाम आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालकर आगे बढ़ेंगे। जब आप वो लिखेगा व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया। उसके बाद अगला पेज आएगा दावा विवरण, जहाँ पर हमको दावे देना है। जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नाम देख रहे हैं, आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सदस्यता संख्या, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट में सदस्यता संख्या यानी मेंबरशिप नंबर आपको दिखेगा, उस मेंबरशिप नंबर को डालेंगे। जो भी आप सर्टिफिकेट है उसमें खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर, कहीं कहीं कंट्रोल नंबर का भी जिक्र है, वह आप डालेंगे। उसके बाद रसीद नंबर डालेंगे। रसीद नंबर जो RD की पासबुक है उसमें जो पहली रसीद होती है वही रसीद नंबर डलेगी। बाकी FD के कार्ड में रिसिप्ट नंबर का अलग से विवरण दिया गया है। पासबुक या प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट का नंबर आपको मालूम है कि उल्लेखित है ही। पासबुक का नंबर भी पासबुक में उल्लेखित रहता है। इसी तरह खाता खोलने की तिथि, जो खाता खोलने की तिथि है वह डालेंगे आप, जैसे ओपनिंग डेट कहते हैं हम, वह डालेंगे। और उसके बाद आप जमा राशि, जो आपकी जमा राशि है वह डालेंगे। जहां ज्वाइनिंग पॉइंट की बात आएगी वहां दोनों सर्टिफिकेट का टोटल अमाउंट की डिपॉजिट राशि आएगी। जहां पर सिंगल सर्टिफिकेट है वहां कोई इशू नहीं है। यदि कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे। यदि कोई लोन लिया गया है तो उस पर भुगतान करेंगे। उसके बाद आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है। जो सर्टिफिकेट आपने अभी अकाउंट नंबर पंच किया उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सिलेक्ट करेंगे। स्कैन करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको, यहाँ पर जैसे एक एरर मैसेज आया था कि आपकी फ़ाइल जो है वो 200 KB से अधिक की थी, तो हम इसको पुनः पंच कर लेंगे चूँकि वो रिजेक्ट हो गया है मेरा फॉर्म। तो जब तक ये मैं फिर से पंच कर रहा हूँ तो आपको मैं डिटेल फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट क्यू शॉप से कन्वर्ट हुए थे, जिसमें 2 सर्टिफिकेट बने हुए हैं, एक ज्वाइनिंग पॉइंट वाला बना हुआ है और एक ऊपर जो जैसे गोल्डन 24 या AB या BB या स्टार 2 हर स्कीम में है, तो उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट का मूलधन हो जाएगा प्लस ऊपर वाले सर्टिफिकेट का मूलधन। इन दोनों की राशि को जोड़ने के बाद ही हमारी मूलधन धनराशि होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अभी और दोनों सर्टिफिकेट को ओपन करके ही उसकी स्कैन कॉपी लेनी है। गलती से केवल ऊपर वाला पेज ही स्कैन करके नहीं भेजना है, दोनों को स्कैन करके प्रॉपर तरीके से भेजना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने फिर से पूरी डिटेल पंच कर दी है। इसके बाद मैं इसका सर्टिफिकेट को अपलोड करूँगा। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट को स्कैन कर लेना है और जो सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे तो उसका फ़ाइल रीनेम कर दीजिएगा आप अपने अकाउंट नंबर से, जिससे कि आपको पता रहे कि ये सर्टिफिकेट इसी अकाउंट नंबर का है। वो आपको ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा यदि आप स्वयं करना चाहते हैं। ये सर्टिफिकेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद इस सर्टिफिकेट का जो इमेज है वो जहाँ मैंने दावा प्रस्तुत किया है उसके बाजू में शो होने लगेगा। जैसा कि अभी और ये प्रोसेस होने लगा है। प्रोसेस होने के बाद जो नीचे दिख रहा है सोसाइटी सदस्य, अभी कोई भी संख्या यहाँ नहीं दिख रही है।
वहाँ पर जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो वहाँ पर एक नंबर पे आ जाएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट जुड़ गया है। जैसा अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन में आपको ये देखिए, एक नंबर पर ये अकाउंट नंबर जुड़ गया है। आपको अन्य दावा प्रस्तुत करना है तो दावा जोड़ना पड़ेगा, अगले पे क्लिक मत करिएगा जब तक कि आपके 1, 2, 5, 10 सर्टिफिकेट पूरे नहीं हो जाते। अब मैंने यहाँ पर फिर दूसरे सोसाइटी का सिलेक्ट किया, दूसरे जो भी सोसाइटी का सदस्यता संख्या है उस सर्टिफिकेट को देखते हुए पूरी जानकारी फिर से दे दी। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि दावा जोड़ने के लिए अभी आगे नहीं बढ़ना है, जब तक कि हमारे पूरे दावे यहाँ नहीं जुड़ जाते हैं तब तक इस प्रोसेस को आगे दावे जोड़ते चले जाना है। किसी का 1 होगा तो किसी के 2 होंगे, किसी के 100 होंगे, किसी के 50 होंगे, जितने भी संख्या हैं अगला जो बटन है उसको प्रेस जब तक नहीं करना है जब तक कि आपके पूरे दावे आपको वहाँ पर एक के बाद एक नीचे ना दिखने लगे। जब आपके पूरे दावे दिखने लगेंगे तभी हमको आगे बढ़ना है। न्यूमेरिकल मिस्टेक ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पासबुक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, रसीद नंबर सही तरीके से आप पंच करें, बहुत केयरफुली पंच करें। एक बार पंच करने के बाद फिर से वेरीफाई कर लें, क्योंकि यह एक बार यदि गलती होती है तो 30 दिन 45 दिन के बाद हमारे पास रिजेक्शन आएगा, तो वो हमको और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने अपना दूसरा सर्टिफिकेट पंच किया, दूसरे सर्टिफिकेट का इमेज जो है, ये इमेज मैं दूसरे सर्टिफिकेट का डाउनलोड कर लूँगा। अब चूँकि मैंने रीनेम कर लिया था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था कि सर्टिफिकेट नंबर इस सर्टिफिकेट नंबर पर इस सर्टिफिकेट नंबर को ही डालना है, गलती होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो आप भी जो है जो इमेज को स्कैन करें उस स्कैन और जो इमेज स्कैन हो रही है बाजू बाजू टेबल, कुर्सी, चादर इसकी फ़ोटो ना आए, केवल सर्टिफिकेट की फ़ोटो आए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी 1 दिखा रहा था यहाँ पर, अब देखिए थोड़ी देर बाद ये दूसरा नंबर जो मैंने अभी ऐड किया ये भी आपको शो होने लगेगा। दूसरा सर्टिफिकेट अभी देखिए शो होने वाला है। ये दूसरा सर्टिफिकेट अभी नहीं हुआ, फिर से मैंने उसको जोड़ने के लिए प्रोसेस किया। थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम करता है। मान लीजिए इस बीच में आप बाहर आ जाते हैं तो घबराइएगा मत, आप फिर से लॉगिन करेंगे, जहाँ तक आपने काम किया है वहाँ तक का आपका डेटा सेव होता चला जाता है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे 1 हो गया है तो मुझे फिर से 1 करना पड़ेगा, ऐसी कोई असुविधा वाली बात नहीं है। आप जहाँ तक का काम करके बाहर हो जाएंगे, जहाँ तक का काम करके आप यदि मान लीजिए लॉग आउट हो जाते हैं, आपकी नेट कनेक्टिविटी हट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब फिर से लॉगिन करेंगे तो जहाँ तक का काम आपने पहले छोड़ा होगा उसके बाद से आगे से कर लेंगे। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये मेरा उस समय जो है जब मैं सेव कर रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी। मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करके फिर से सेव करने की कोशिश किया और बाद में ये सेव हो गया। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी ये मैंने सर्टिफिकेट को फिर से लिया और सर्टिफिकेट को लेके फिर से जोड़ा। कभी कभी वो समस्या आती है लेकिन ये समस्या क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अभी हालांकि ये प्रोसेस जारी है, जब तक कि स्क्रीन पर टाइम लग रहा है तो मैं आपको फिर से पुनः एक बार जानकारी देना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट डबल में हैं, जो 2 सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग पॉइंट के साथ हैं, उनके दोनों सर्टिफिकेट को एक साथ स्कैन करना है। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। जैसा कि अभी मैंने फिर से इसको दावे को जोड़ा, थोड़ा उस समय टाइम लग गया था जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये देखिए दूसरा सर्टिफिकेट भी आ गया। अब दूसरा सर्टिफिकेट आ गया तो मैंने अगले फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ फॉर्म डाउनलोड करें का ऑप्शन आ गया, मेरा क्लेम फॉर्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जल्दी निकल गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार हमने ठीक है पे क्लिक कर दिया और एक बार हमारा ये फॉर्म जनरेट हो गया, उसके बाद आप अपने किसी भी दावे पे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसके पहले ही सफलतापूर्वक देख लेना है, केयरफुल तरीके से देख लेना है, बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना है कि आपने जो दावे प्रस्तुत किए हैं उसमें डेटा आपने सही है। ऐसा एक दावा अनुरोध है, क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जो है, ये एक प्रिंट हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन में लिखा रहता है कि आप जो है अब आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपने पूरे दावे जो हैं वो पंच कर दिए हैं। अब इसके बाद एक बार आपने ठीक है का बटन दबा दिया तो फिर वापस आप नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए
और यदि आप ठीक है नहीं दबाते हैं तो बाजू में लिखा रहता है बंद करना है, आप बंद करके वापस जो है अपने दावे ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने ठीक है बटन दबा दिया और जो फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक बार डाउनलोड हो गया, उसके बाद समझ लीजिए कि आपका डेटा फाइनल हो गया है। अब आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके इसमें फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो चिपका के हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के बाद जैसे मैंने इसको मेल आईडी पे सेंड कर दिया था क्लेम फॉर्म को, और मेल आईडी पे सेंड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लिया था, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर फ़ोटो चिपका ली थी। फ़ोटो चिपकाने के बाद ये मैंने अपलोड, ये देखिए अपलोड करने का आया, इसमें लिखा है फ़ोटो लगाएं, हस्ताक्षर करें, स्कैन करें, अपलोड करें, और दस्तावेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल को रहें और प्रीव्यू, आप जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैंने आगे आपको दिखाया है। ये मैंने फ़ाइल पे गया और फाइल पे मेरा जो ये फॉर्म था जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ था, इसको मैंने सेव किया था, वहाँ पर उसको स्कैन किया था, वहाँ से मैंने इसको जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने उसको अपलोड कर दिया। ये क्लेम फॉर्म है, ये मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं बाजू में प्रीव्यू देखने के लिए ओपन करूँगा कि भाई मैंने ये सही किया है कि नहीं किया है। तो मैंने ओपन पे देखिए अभी बटन दबाऊँगा कि मैं इसको प्रीव्यू, ये देखिए प्रीव्यू किया मैंने और पीडीएफ में देखा, तो ये देखिए बाकायदा दिख रहा है कि मैंने फ़ोटो लगी हुई है। अब मैं आगे बढ़ूँगा अगला, अब ये मेरा जो है जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ूँगा, ये अपलोड कर दिया मैंने, अपलोड करें कि बटन दबा दिया हूँ। अब देखिए जब अपलोड की बटन दबा दिया हूँ तो दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, ये आ गया है। अब मतलब अगला दबाना है। अब अगला जैसे ही मैं दबाऊँगा तो ये आ गया, आपका दावा आवेदन संख्या, दिनांक इतनी तारीख को ये नंबर पे प्राप्त हो गया है और CSCCSL को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर आपकी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय का जो दावा है जाएगा वो सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। और मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, वो कोई सवाल है, तो आप मुझसे ज़रूर कॉल पर बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्रणाम।